अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां गुरुवार को भारत और जापान के बीच अहम डिफेंस डील पर मुहर लगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भारत जापान रक्षा सहयोग पर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है। जब दुनिया की दो अहम शक्तियां कूटनीति की मेज पर आमने सामने बैठती हैं, तो बातचीत का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि उसकी गूंज वैश्विक मंच पर भी सुनाई देती है और उसका असर बदलते वैश्विक समीकरणों पर भी देखने को मिलता है। अब देखिए ना, भारत और जापान की द्विपक्षीय बैठक भी कुछ ऐसी ही अहमियत रखती है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, तकनीक, रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। समय के साथ बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और जापान की ये नजदीकी न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देती है, बल्कि हिंद प्रशांत में स्थिरता और साझा हितों के लिए भी अहम संदेश देती है। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है। एक्सेलेंसी, एशिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने की इंडिया और जापान की एक अहम जिम्मेदारी है। देश की राजधानी दिल्ली में दो देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई ये द्विपक्षीय बैठक कई मायनों में अहम रही, लेकिन इस बैठक का केंद्र दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, आइए उसको जान लेते हैं। इसमें रक्षा संबंध मजबूत करना रहा है, रणनीतिक भरोसा बढ़ाने पर जोर दिया गया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाना, भविष्य का रक्षा सहयोग, मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क पर फोकस, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी फोकस किया गया। जुलाई में दोनों देशों के नेताओं द्वारा जारी भारत जापान साझा बयान का जिक्र करते हुए दोनों मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने नेतृत्व में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारी मैरीटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में रक्षा क्षेत्र के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा हुई है बल्कि दोनों देशों के बीच अहम समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच हुए ये समझौता आखिर किन मायनों में खास रहे और इसका असर भारत और जापान के किन किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है, साथ ही ये समझौते दोनों देशों के लिए किस तरह नए अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष नौसेना जहाजों के संयुक्त विकास और डिजाइन पर काम करने पर सहमत हुए। जापान की एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। दोनों देश समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जो समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आगे के सहयोग के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगा। समझौते के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच व्यवहारिक सहयोग को मजबूत किया जाएगा। इसमें समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जानकारी साझा करने सहित अन्य गतिविधियां शामिल है। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट मिलिट्री इंगेजमेंट्स हमारी बढ़ती हुई इंटरऑपरेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन बदलती वैश्विक अनिश्चितताओं से आगे रहने के लिए हमें उभरते डोमेन्स में अपने सहयोग में और विस्तार करना होगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना होगा।
महासागर विजन और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पहल एक दूसरे के पूरक है। ऐसे में समझौते से दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय बढ़ेगा, समुद्री व्यापार मार्ग सुरक्षित रहेंगे, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। एक्सेलेंसी, आज की हमारी यह मीटिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हो रही है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बीच हाल ही में हुए एनुअल समिट की लैंडमार्क मीटिंग की अगली कड़ी है। एक्सेलेंसी, इस समिट के आउटकम्स हमारे दोनों देशों के बीच डीप स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन आउटकम्स में हमारा पहला डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन और फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए रिन्यूड कमिटमेंट भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में आए भीषण भूकंप पर भारत की ओर से संवेदना जताई, साथ ही मुश्किल समय में हर जरूरी सहायता, राहत और सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सबसे पहले मैं कुमामोतो क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुए नुकसान के प्रति भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से गहरी संवेदना और जापान के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति करता हूं। जान माल की क्षति और प्रभावित लोगों की कठिनाइयों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम जापान की असाधारण रेजिलियंस, स्विफ्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स और प्रिपेयर्डनेस से काफी इंस्पायर्ड हैं। गुरुवार को भारत और जापान के बीच हुई इस अहम द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और अहम समझौते पर सहमति भी बनी। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ साथ तकनीक, रक्षा और आर्थिक सहयोग को नई गति देने पर जोर दिया। ऐसे में समझौता सिर्फ भारत जापान के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।